system overheat, system overheat, system overheat, system overheat, system. अगर आप भी अपने लैपटॉप, पीसी, ग्राफिक कार्ड में थर्मल पैड, थर्मल पेस्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए। या फिर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम ओवरहीट होता है तो वीडियो आपके लिए। या वो सब आपने डिसाइड कर ही लिया कि चेंज करनी ही करनी है, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन से ब्रांड की सबसे ज़्यादा थर्मल पेस्ट अच्छी रहती है, या फिर किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, या किसका लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है, तो दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर यू। सो आओ सबसे पहले हम ये जान लें कि ओवरहीट होता क्यों है, लैपटॉप ओवरहीट का मतलब क्या है, और ओवरहीट होने की वजह से आपके सिस्टम पे कौन सा हैवी से हैवी नुकसान हो सकता है अगर आप टाइम पर रिप्लेस नहीं करते। तो यहाँ मैं ज़्यादातर पीसी की बात नहीं करने वाला, क्योंकि पीसी की बात तो समझ में आती है, उसमें ज़्यादातर इतने बड़े फ़ैन लगे होते हैं जो एक साथ हीट को बाहर फेंक रहे होते हैं, और लैपटॉप में एक या दो फ़ैन लगे होते हैं, वो भी छोटे छोटे, इसीलिए लैपटॉप की ज़्यादा केयर करनी बनती है। अगर पीसी की बात करें, पीसी की भी थर्मल पेस्ट चेंज करने वाली होगी तो उसमें बड़े बड़े फ़ैन भी काम नहीं करेंगे। तो सिंपल मेथड है, जिस तरह मैं लैपटॉप में रिप्लेस करूँगा उसी तरह आप कंप्यूटर में भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट फिर भी आप अपने सिस्टम का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं कि वो ओवरहीट होता है या नहीं होता, तो मैं आपको एक बेस्ट टूल बताने लगा हूँ जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसका नाम है HW Info। लिंक अगर हो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये टूल क्या करता है, आपको सिस्टम में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसा कि SSD की हेल्थ क्या है, बैटरी की हेल्थ क्या है, मदरबोर्ड का टेम्परेचर, CPU GPU का टेम्परेचर, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। और इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल जाते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू यूज़ HW Info। तो सिंपली आपको वो सारा यूज़ का तरीका मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आओ, आपका सिस्टम ओवरहीट क्यों होता है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें आपने अपने सिस्टम को कोई टास्क नहीं दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं दी पीछे प्रोसेस करने के लिए, या अभी पीछे कोई लोड ही नहीं डाला, फिर भी आपके सिस्टम का टेम्परेचर 70, 80, 90, 95, 100 तक जा रहा है, तो भाई ये ओवरहीट हो रहा है। और ओवरहीट होना भी कई चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें आपका यूज़ करने का तरीका क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है लैपटॉप को यूज़ करने का। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें आप वहाँ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, या फिर आप AC वाले रूम में लैपटॉप को यूज़ करते हैं जो कि सबसे बेस्ट है, या फिर आप किसी टेबल पे या किसी गद्दे पे यूज़ करते हैं। अगर करते हैं तो भाई मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि उसके नीचे ना कोई हार्ड चीज़ रख के इस्तेमाल करें ताकि उसकी एयर फ्लो सबसे बेस्ट हो। अगर टेबल पे यूज़ करते हैं, गद्दे पे यूज़ करते हैं, तो आप कूलिंग पैड या उसके स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप 10% या 5% टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। 90% थर्मल पेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर अप हो रहा है। जैसा कि नॉर्मली उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो गेमिंग, एडिटिंग या फिर नॉर्मली यूज़ उसे चार्ज पर लगा के यूज़ करना, ये तो फिर दूर की बात है ना। अगर आप ये भी साथ करते हैं ओवरहीट के साथ साथ, तो ये उससे भी ज़्यादा होगा ओवरहीट। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा लैपटॉप प्रॉपर तरीके से डेड हो जाएगा, उसकी डिस्प्ले आनी बंद हो जाएगी, ठीक है, वो ऑन ही होगा। आप फुल कोशिश के बाद आखिर क्या करेंगे, किसी टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे, उसे बोलेंगे भाई इसमें ये मसला है, वो बोलेगा भाई वेट करो मैं ऐसे चेक करके बताता हूँ कि इसमें क्या इशू है। वो फिर आपको क्या बताता है, भाई इसका तो CPU जल चुका, इसका तो GPU जल चुका, इसका मदरबोर्ड डैमेज हो चुका, इसकी बैटरी ओवरहीट की वजह से फूल चुकी, उसकी हेल्थ कम हो चुकी, इसकी SSD खराब हो गई। ये तमाम वजूहात, तमाम हार्डवेयर को नुकसान हो सकते हैं ओवरहीट की वजह से, अगर आप टाइम पर इसे चेंज नहीं करते। और जब ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी तो भाई आपका पैसा भी बहुत फिर लगने वाला है। यार मुझे लगता है कि जिस सिस्टम के आप इतने मज़े ले रहे हैं, जिस पे आप बैठ के इतनी देर काम करते हैं, जिसका आप इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी केयर करनी भी थोड़ी सी बनती है ना। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके मदरबोर्ड के ऊपर इतनी धूल लगी होती है, वो फिर क्या करते हैं, एक दिन उसे एक हफ्ता नहीं यूज़ करते किसी एमरजेंसी के दौरान, चाहे वो लैपटॉप है, सिस्टम है, उसमें फिर नमी सी आ जाती है। और जब नमी सी आती है वो फिर धूल की वजह से ना, मिट्टी की वजह से वहाँ ज़्यादातर रहती है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, रेजिस्टर्स, टेस्टर वगैरह, वो स्पार्क हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी भाई हैवी बजट फिर लग जाती है लास्ट में, तो फिर आप सर पर करके बैठ जाते हैं। इसी तरह लैपटॉप के फ़ैन की बात करें ना, चाहे वो लैपटॉप के फ़ैन है या फिर सिस्टम PC के फ़ैन है, तो उसके ऊपर भी धूल लगी होती है, कचरा बहुत ज़्यादा होता है, उसके हीट सिंक के ऊपर भी होता है, उसके बीच भी होता है, जो कि 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद आपको साफ करना पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से भी एयर फ्लो थोड़ी सी बेस्ट हो जाती है, जो कि हीट को रेगुलर बार फेंक रही होती है। तो है ना कोई शॉकिंग बात। तो कर दो उस फ्रेंड को ये वीडियो शेयर जो इस तरह का है, जो अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम पे जुल्म कर रहा है, जुल्म। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कोई अच्छा सा कमेंट करें जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आओ करें लैपटॉप को ओपन। ये जो मेरे पास लैपटॉप है ये है डेल का 7550, जो कि वर्क स्टेशन है। और इसकी स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ, ये i7 की 10th जेन है और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है वो DDR6 का 6GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरहीट करता है। भाई मैं इसे करने लगा हूँ ओपन और इसकी दोनों चीज़ों को करने लगा हूँ रिप्लेस।
स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बिफोर टेम्परेचर दिखा दूं जो अब हो रहा है थर्मल पेस्ट यूज़ करने से पहले। जो इसका टेम्परेचर हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये देखें ये कितना हैवी टेम्परेचर इसका जा रहा है और थ्रोटलिंग भी हो रहा है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, थ्रोटलिंग का मतलब क्या है कि लैपटॉप अपनी जान बचाने के लिए इतने % परफॉर्मेंस को कम कर रहा है, अपनी जान बचाने के लिए परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा है, ठीक है, CPU खास तौर पर। तो एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस लैपटॉप में 2 से 3 बार थर्मल पेस्ट को चेंज करके देखा, बट फिर भी मुझे रिजल्ट एकदम ज़ीरो देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जो मैं थर्मल पेस्ट बार बार रिप्लेस कर रहा था वो तो एकदम लोकल ब्रांड की थी और उसकी कंडक्टिविटी भी तकरीबन 2 पॉइंट तक थी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी जैसा कि हीट को अब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी है इस पेस्ट के अंदर, जैसा कि हीट को ट्रांसफर करने की हीट सिंक में कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो होती है कंडक्टिविटी, जो कि इसकी 2 पॉइंट थी। इस वर्कस्टेशन लैपटॉप के लिए बहुत ही कम थी, ठीक है। तो मुझे इतना खास नॉलेज भी नहीं होता था और मैं चेंज करके खुद को ये तसल्ली दे लेता था कि कोई बात नहीं भाई, अब तो शायद ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे वर्क करे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देखने को मिला, मुझे कोई इतनी आउटपुट देखने को अच्छी नहीं मिली। तो फिर काफ़ी रिसर्च के बाद जो मैंने इस लैपटॉप के लिए थर्मल पेस्ट डिसाइड की हैं वो 2 ही मैंने डिसाइड की हैं, जिनमें यूज़ तो एक मैं करने वाला हूँ, बट मैं आपको 2 रिकमेंड करता हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिनको मैंने लाइक किया है। आप अपने लैपटॉप में उसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका डेल प्रिसीजन या कोई भी सिस्टम हो सकता है या फिर कोई भी वर्कस्टेशन गेमिंग पीसी भी हो सकता है। आप उसमें इजीली ये रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो जितना मर्जी प्रोफेशनल बंदा है, वो ये पेस्ट ज़रूर इस्तेमाल कर रहा होगा। तो फाइनली काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इस डेल वर्कस्टेशन के लिए थर्मल पेस्ट डिसाइड कर ही ली, ढूंढ ही ली जो कि इससे कंपेटेबल है, और जो मैं पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक और एडवांस में मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि वो भी अच्छा ब्रांड है, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली जो इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है थर्मल ग्रिजली क्रेनॉन। जो पहले नंबर पे आ जाती है, और इसके लाइफ टाइम की हम बात करें तो भाई एक दफ़ा रिप्लेस करने से 1.5 से 2 साल आराम से निकाल सकती है, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी 12.5 तक है, जो कि मेरी लोकल पेस्ट से 10 गुना ज़्यादा है। और जो दूसरे नंबर पे आ जाती है वो RTX MX6 है। MX4 भी है जो सबसे लेटेस्ट, वो MX6 है। आप MX6 लें, वो काफ़ी अच्छी है और उसका लाइफ टाइम तकरीबन 2 से 2.5 साल हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, और उसकी कंडक्टिविटी 11.5 तक है, जो कि थर्मल ग्रिजली क्रेनॉन से 2 गुना कम है, ठीक है। तो 19-20 का फ़र्क है, आप दोनों ले सकते हैं जो आपको बजट अलाउ करे। प्राइस सेम है। अगर कोई बंदा ये मेरी पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो भाई की जो थर्मल ग्रिजली क्रेनॉन की प्राइस होगी वो तकरीबन 3500 से लेकर 4000 तक जा सकती है, प्राइस अप डाउन होती रहती है। तो जो RTX MX6 है वो तकरीबन 4000 से ऊपर हो सकती है। और अगर आप पाकिस्तान से कोई बंदा बाय करना चाहता है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी आप कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से लेना चाह रहे हैं तो भाई मैं एकदम आपको यही कहूँगा कि आप ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट लें। ये फेक भी मिलते हैं, तो भाई ओरिजिनल लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें एकदम बढ़िया मिले, अच्छी मिले, तो नीचे गए लिंक पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा मेरा आउट ऑफ सिटी से ये वीडियो देख रहा है तो भाई अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग स्टोर है, आप वहाँ से भी बिना दिक्कत से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैं थर्मल पैड यूज़ करने वाला हूँ वो है जेलेट कंपनी का, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और इसे मैंने दराज से ऑर्डर किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस तकरीबन 80-100 तक है, 80 से कुछ ज़्यादा हो सकती है, प्राइस का मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, अप डाउन होती रहती है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और इसकी कंडक्टिविटी की बात करें जो कि भाई 20 तक है, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है, और ये VRAM के ऊपर लगता है, जैसा कि IC उसे VRAM ही बोला जाता है। आप इसे SSD पे यूज़ कर सकते हैं, रैम पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये VRAM के ऊपर लगा होगा तो भाई वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा थर्मल पैड रिप्लेस करने वाला हुआ भी है कि नहीं, कुछ साइंस हैं, कुछ आप कंडीशन उसके देख सकते हैं, फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि फर्ज कर लें वो उखरा सा होगा, खुदरा सा होगा, वो एकदम हार्ड होगा या एकदम फुल सॉफ्ट होगा, तो या कहीं से वो फटा होगा, तो वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। A few moments later. तो फाइनली पार्सल मैं घर ले आया, और एक पार्सल के ऊपर कंप्यूटर जोन की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोर है। और एक मैंने ऑर्डर किया है दराज से थर्मल पैड, दोनों डिफरेंट जगह से, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। मुझे प्राइसिंग दोनों की काफ़ी कंफर्टेबल लगी अलग अलग स्टोर से, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया, ठीक है। और इसकी ऑलरेडी ओपनिंग मैं कर चुका हूँ, क्योंकि तरफ ऐसी है। और ये 1 mm का है, और इसकी कंडक्टिविटी कम से कम 12 तक है, 12 तक नहीं सॉरी 50 तक है। और ये देखिए ये 1 mm का मेरे लैपटॉप के साइज़ के मुताबिक ये परफेक्ट है, ठीक है। अगर आप साइज़ में कंफ्यूज है कि आपके लैपटॉप ग्राफिक कार्ड में कौन सा साइज़ लगता है, तो आप एक दुफुट्टे यानी कि एक स्केल की मदद से उसे मैच कर सकते हैं, उसका साइज़ ले सकते हैं।
और फिर ही आप इसे ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर जोन, और ये हमारा फाइनली थर्मल ग्रिजली कोहिनूर। इसकी भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी पैकिंग है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, और ये प्राइस है। प्राइस फ्यूचर में अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई अप डाउन हो सकती है, मैं इसको कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। तो इसे फाइनली करते हैं ओपन, और ये बबल पैक है ऊपर, ताकि इसकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि इसकी जो है ना केयर के लिए ये चीज़ें लगाई गई हैं ऊपर, ठीक है। और जो असल कंपनी की थर्मल ग्रिजली कोहिनूर होगी उसकी ये पहचान है कि आप उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है या उसके ऊपर जो ब्रांडिंग है, आप थोड़ा सा उसे दूसरे जो आप ऑर्डर करेंगे उससे कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फाइनली हम करते हैं इसे ओपन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी, जैसा कि थर्मल ग्रिजली कोहिनूर टेम्पो, कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर एक वेरिफिकेशन के लिए कार्ड मिलेगा। ये वेरिफिकेशन के लिए कार्ड है, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट से हम इसे वेरिफिकेशन करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें असली मिला है, ये नकल मिला है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने की थर्मल पेस्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो इसे करते हैं हम इग्नोर, और फाइनली हम निकालते हैं थर्मल ग्रिजली कोहिनूर को। ये देखें, ये मतलब एक फिंगर से भी कम लगता है मुझे, और इसके अंदर 1 ग्राम की होगी, शायद 1 ग्राम की मैंने ऑर्डर की है। और कलर इसका देख सकते हैं जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट का ये होगा शायद। और ये टेम्पो जिसमें हम थर्मल ग्रिजली कोहिनूर को मैनेज करेंगे हर जगह पर, ठीक है। तो ये थर्मल ग्रिजली कोहिनूर, इसे करते हैं मिनिमाइज़, और न्यू टाइप को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ सर्च बार में आपने टाइप करना है थर्मल ग्रिजली कोहिनूर चेक, या सिंपली आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं वेरीफाइड थर्मल ग्रिजली कोहिनूर। तो सिंपली इंटर करेंगे, इंटर, और फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी थर्मल ग्रिजली कोहिनूर चेक। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है, और ऐसा उसका कुछ इंटरफेस है। फर्स्ट नंबर पे कोड पे आपने कोड टाइप करना है जो कि कार्ड के ऊपर होगा, URL टाइप करना है यहाँ पर, और आई एक्सेप्ट, इसे आपने लाजमी चेक मार्क कर लेना है। और ये कुछ ABC के अल्फ़ाबेट हैं जो कि नीचे आपने टाइप करने हैं वेरिफिकेशन के लिए, ताकि उसकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो, ठीक है। तो ये कुछ चेंज भी हो सकते हैं, और जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ, A छोटा है, P बड़ा है, W छोटा है, B छोटा है, M छोटा है, C बड़ा है, ठीक है। और आपने सिंपली नीचे टाइप करना चेक है पर, ठीक है। तो सॉरी, मैं कुछ इसकी वेरिफिकेशन कर चुका हूँ जो कि मैं इस वीडियो की सूरत में आपको दिखा सकता हूँ, चेक करें। तो सिंपली ये कुछ इसका इंटरफेस होगा, और ये देखें ऊपर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल चेक पास, और कंग्रेचुलेशन यूर कोड इज़ वैलिड यूर परचेजर। कह रहे कि मुबारक हो भाई, आपने एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट को बाय किया, ठीक है। तो अब हमें इंटरेस्ट हो चुका कि भाई हमने ओरिजिनल प्रोडक्ट को बाय किया है, ऐसा इसका कुछ कार्ड है, ठीक है। और फाइनली हम करते हैं लैपटॉप को ओपन। अगर आपको कोई डोंगल वगैरह लगा है तो आप इसे निकाल लें, ताकि ओपन करते हुए ये टूट ना जाए, और जैक को भी शायद कोई मसला बन सकता है। तो 1 2 3 करके आपने इसे ओपन कर लेना है, और हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप दे सकते हैं। कपड़ा हो गया, रफ़ कपड़ा सॉफ्ट हो, और इंस्टा क्लीनर, एक स्क्रू ड्राइवर, और कुछ चीज़ें, ये मेन चीज़ें हैं। आपको स्क्रू ड्राइवर लाजमी नहीं है कि 4 सेल हो, वो और भी हो सकता है। और स्टेप बाय स्टेप हम इसे ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो एहतियात से आपने दोनों हैंड से ओपन कर लेना। मेरे पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ इसलिए। बैटरी आपने मदरबोर्ड से लाजमी सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर लेनी है, ताकि लैपटॉप डैमेज ना हो। अगर स्क्रू ड्राइवर गलती से मदरबोर्ड के ऊपर गिर भी जाता है, चार्जिंग पे लगा तो वो आपने निकाल लेना है, और बैटरी को लाजमी डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ताकि इसमें स्पार्क ना हो, डैमेज ना हो मदरबोर्ड। और आपकी जो हीटसिंक के स्क्रू होंगे ना, उसके फ़ैन होंगे, वो अलग अलग डिफरेंट जगह से लगे होंगे। मेरे हीटसिंक के अंदर फ़ैन जो फिक्स हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉपर हीटसिंक को बाहर निकालूंगा। उसके साथ ये कनेक्टर लगे हैं, एक लगा है ये मेरा ख्याल चार्जर का, और ये कुछ फ़ैन के कनेक्टर हैं जिससे पावर मिलती है फ़ैन को रन करने के लिए, चलाने के लिए। तो हम इसे मदरबोर्ड से सबसे पहले लाजमी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, उतार लेते हैं। एहतियात तरीके से आपने इसे उतारना है, क्योंकि मेरे हीटसिंक में फ़ैन फिक्स लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे उतार रहे हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस तरह जैसे जैसे ये 1 2 मतलब काउंटिंग के मुताबिक आपने इसके ओपन करने हैं, ताकि इसका जो प्रेशर ना वो एक जैसा रहे। और एहतियात से दोनों हैंड से आपने इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये देखें, फाइनली हम जो वो दूसरी होगी ना थर्मल ग्रिजली कोहिनूर, उसे हम रिप्लेस करेंगे। और ये मेरे पास लोकल, जो कि मैं काफ़ी इसे यूज़ करने के बाद मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम इसमें थर्मल पैड भी कट करके लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और थर्मल ग्रिजली कोहिनूर को भी करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें कर लेते हैं साफ़। और ये हमारा ग्राफिक कार्ड है,
और साइड पे हमारा GPU है। ये इसके साइड पे कंपोनेंट लगे हैं जैसे कि कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह। ये चीज़ आपने एहतियात से करनी है, ठीक है, सॉफ्ट कपड़े से, और अच्छे तरीके से आपने इसे क्लीन कर लेना और हीट सिंक को भी कर लेना है। तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद आपने इंस्टा क्लीनर या आपके पास कोई भी लिक्विड है साफ़ करने के लिए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं जैसे कि कर रहा हूँ। और माइक्रो कपड़ा भी होता है, मेरे पास कोई रफ़ कपड़ा है, इसलिए मैं बहुत एहतियात तरीके से कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं घर में ही, अगर आपको इन चीज़ों की हल्की फुल्की समझ है। अगर नहीं है तो भाई फिर आप किसी टेक्नीशियन से करवा लें तो बेहतर है। अब हम इसके हीट सिंक में थोड़ी सी वो होती है डस्ट वगैरह, हम उससे भी साफ़ करते हैं, और इसके जो पड़ होते हैं ना, फ़ैन होते हैं, उसे भी हम साफ़ करेंगे। और ये ओल्ड थर्मल पैड को हम रिमूव कर लेंगे, और इसके साइज़ के मुताबिक आपने कट करके स्केल की मदद से आपने ऐसे ही लगाने हैं, ठीक है। आप आईसी के ऊपर स्केल रख के उसका पैमाश लेके आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, वीडियो बनाने वाला मैं खुद हूँ, इसलिए मुझे पॉज कर करके ना खुद ही अप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं डिटेल वीडियो नहीं दे सकता आपको। तो यहाँ देखें, जो मेरे पास बचा हुआ था ना, वो मैं SSD पे लगा चुका हूँ, और जो मेरे पास मतलब पहले ऊपर लगा हुआ था वो मैंने वेस्ट नहीं किया, डस्टबिन भी नहीं फेंका, वो मैंने रैम शैम जो IC गर्म होती है मुझे लगता है, मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये थर्मल ग्रिजली कोऑर्डिनेट मैं अप्लाई कर चुका हूँ। और इसे लगाने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक मकई के दाने जितनी आपने ऊपर रख लेनी है, और ऐसा ऐसा हर जगह मैनेज करनी है, और हीट सिंक को आपने प्रॉपर उठा लेना है, और काउंटिंग के हिसाब से आपने इसके स्क्रू टाइट करने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके ऊपर लिखा होगा ताकि उसका प्रेशर एक जैसा रहे, और जो थर्मल ग्रिजली कोऑर्डिनेट होगी ना, वो हर जगह मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपने जो इसके कनेक्टर वगैरह उतारे हुए हैं ना मदरबोर्ड से, वो आप लगा लेंगे, और सिंपली हम इसे कर लेते हैं, सॉरी इसका केसिंग कवर लगा लेते हैं, और सिंपली हमने इसे रन कर लिया लैपटॉप को। अब इसका मैं आपको टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मैक्सिमम 100 पे गया था। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, खासतौर पर जो लैपटॉप होते हैं ना, वर्क स्टेशन होते हैं, वो तो हीट होते ही होते हैं, ठीक है। उनकी थोड़ी जी एहतियात इस तरह से भी बनती है कि आप थर्मल पैड या उसके नीचे कोई चीज़ रखें ताकि उसकी एयरफ्लो थोड़ी सी बेस्ट हो, जैसा कि पीछे मैंने बताया था, ठीक है। अब देखें, मैं कैपकट को ओपन करता हूँ फाइनली, और इसके ऊपर मैं लेयर पे लेयर रखूँगा ताकि लैपटॉप के ऊपर लोड आए, उसके प्रोसेसर पे लोड आए, और वो ज़्यादा हीट कंज्यूम करे, ठीक है। ये हाई परफॉर्मेंस पे मैं रख रहा हूँ, और चार्जिंग पे ही प्लग कर लेता हूँ। खासतौर पर लैपटॉप जब चार्जिंग में होता है तब हीट होते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि ये देखें, कैपकट के ऊपर मैं लेयर के ऊपर लेयर रखी है। आप जब अफेक्टिंग करते हैं या रेंडरिंग करते हैं तो उसके ऊपर जब अफेक्ट वगैरह डालते हैं, वो एकदम चीज़ हैवी होती जाती है ना, तो इस तरह लेयर पे ऊपर लेयर रखेंगे तो ज़्यादा हैवी होगी। जब मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा तो आप इसका GPU देखें, CPU देखें कहाँ तक जा रहा है, उसकी रैम शैम देखना, सब कुछ कहाँ जा रही है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे टास्क बार को ओपन कर लेता हूँ, और ये मैं आपको रन करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा। इसे करते मिनिमाइज और प्ले करता हूँ। ये देखें, इसकी स्पीड भी मैंने हाई कर दी है। ये देखें, CPU आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। CPU पे लोड आ रहा है, रैम भी ऊपर हो चुकी है, उसका ग्राफ देख सकते हैं, और GPU चेक करें आप कितने % यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर में कम से कम मुझे जो 20 एंड 30% मुझे ना देखने को मिली है कि ये भाई मुझे इसमें फ़र्क नज़र आया, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर 100 पे जाके अचानक नीचे आ जाता है तो भाई वो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वो इस तरह कुछ होता ही रहता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपका रेगुलर 100 पे रहता है ना, तो फिर आपको एहतियात करने वाली ज़रूरत है कि उसे गद्दे शद्दे पे रख के यूज़ ना करें, फिर उसकी एयर फ्लो थोड़ी सी बेस्ट करें। ये देखें, गेम भी प्ले की जा रही है। तो फाइनली आप नीचे देख सकते हैं, टैब पे टैब खुली हुई है, ठीक है। टेम्परेचर देखिए इसका, ये देखिए थ्रोटलिंग हो रहा है, मगर क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी हमने इसे दे रखी है मतलब पीछे रन करने के लिए, तो ये हल्का फुल्का तो करेगा। 50 से 60 70 80 यहाँ तक जाए तो फिर ख़तरनाक है ये वाली चीज़ थ्रोटलिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये अपनी जान बचाने के लिए परफॉर्मेंस को कम कर रहा है। अभी फ़िलहाल इतने % इसने अपनी परफॉर्मेंस को गिराया है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मैक्सिमम 100 पे गया था, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर जैसे कि चार्ज लगाने पर या फिर गेमिंग करते हुए, एडिटिंग करते हुए, नॉर्मल यूज़ करते हुए ये
झटके लगाता है, जैसे कि अप होकर फिर डाउन हो जाता है 100 पे, ठीक है। तो इसका इतना कोई इशू नहीं है। अगर 100% है, 1 मिनट 2 मिनट ये टिका रहे तो समझ लें कि ये 100% आपको फिर 100% ही टेम्परेचर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सीरियस लेनी है, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इस पर लोड डाला हुआ है मैंने, ठीक है। सॉरी ऐसी स्क्रीन नहीं है, मगर मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये देखें, गुड। ये पीछे मैं कैपकट पर भी एक प्रोजेक्ट कर रहा था, ये भी हल्का फुल्का। ये देखें कटिंग शटिंग सब कुछ लगा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये देखें, इसमें मैंने गेमिंग भी की है तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप थर्मल ग्रिज़ली क्रोनॉट के साथ जाएं या फिर आर्टिक्स MX6 के साथ, ठीक है। तो अगर उससे प्रोफेशनल चाहते हैं तो भाई ये फिर थर्मल ग्रिज़ली क्रोनॉट ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।